एमके जैन क्लासेस हर स्तर पर बेहतर परिणाम। क्लास फर्स्ट से 12वीं तक स्कूलिंग, कोचिंग, मेडिकल, आईआईटी और फाउंडेशन की तैयारी। एडमिशन ओपन। आज ही संपर्क करें बेहतर परिणाम के लिए एमके जैन क्लासेस, हिरन मंगली सेक्टर 5। भीलवाड़ा जिले के बरेड़ा थाना क्षेत्र से पुलिस के व्यवहार पर गंभीर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। जमीन विवाद की शिकायत लेकर थाने पहुंचे एक परिवादी ने थानाधिकारी पर गाली गलौज करने, धमकाने और कई घंटे तक थाने में बिठाकर रखने के आरोप लगाए हैं। इस पूरे मामले का एक वायरल वीडियो भी सामने आया है, जिस पर पुलिस अधीक्षक सागर राणा ने कार्रवाई करते हुए आरोपी एसएचओ बचराज चौधरी को लाइन हाजिर कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामले की उच्च अधिकारियों को जांच सौंप दी है। बबराना निवासी पीड़ित प्रभुलाल कुमार ने कहा कि मैंने 13 मई को बनेड़ा थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी कि पड़ोसियों ने मेरी जमीन पर रोड़ी डालकर रास्ता बंद कर दिया है। शिकायत के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शिकायत तो सही पाई, मगर इसके बाद 22 मई को मुझे मामले की सुनवाई के लिए बनेड़ा थाना बुलाया गया। थाने पहुंचने पर मेरी शिकायत सुनने और समाधान करने की बजाय थानाधिकारी बचराज चौधरी ने मेरे साथ अभद्र भाषा का प्रयोग कर डाला। जब मैंने कानून और अपने अधिकारों की बात रखी तो एसएचओ नाराज हो गए और मुझे डराने धमकाने के साथ अपशब्द भी कहने लगे। इसके साथ ही थानाधिकारी ने मुझे शांति भंग की कार्रवाई के नाम पर दोपहर करीब 1 बजे से शाम 6 बजे तक थाने में रखा। इसके बाद शाम करीब 6:30 बजे मुझे तहसीलदार के समक्ष पेश कर पाबंद कराया गया। वायरल वीडियो में थानाधिकारी बचराज चौधरी कुछ विवादित टिप्पणियां करते हुए सुनाई दे रहे हैं। वीडियो में वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि तुमने कोई चूड़ियां पहन रखी है क्या, खंबे गाड़ कर जाली लगा दो, इसके घर के सामने आज अगर करना है तो कर लेना। परिवादी का आरोप है कि इस प्रकार की टिप्पणियों ने विपक्षी पक्ष का मनोबल बढ़ाया और उन्हें जमीन पर कब्जा करने के लिए उकसाया। वहीं एसएचओ बचराज चौधरी ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को लेकर कहा है कि बबराना गांव में प्रभुलाल कुमार अपने बाड़े और खेत के गेट मुकेश कुमार के घर की ओर निकाल रहे थे, जिसे लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। उनके अनुसार प्रभुलाल को थाने बुलाकर केवल समझाइश दी गई थी। इधर वीडियो सामने आने के बाद पुलिस विभाग हरकत में आया। पुलिस अधीक्षक सागर राणा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एसएचओ बचराज चौधरी को लाइन हाजिर कर दिया है। साथ ही वीडियो और पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जहाँ जाता है तेरे 50 का रास्ता पड़ा है, उसमें खोलना आराम से। तो साहब इसके सामने क्यों खोलता है? दुकानें तो इधर भी नहीं साहब, इनके नहीं, इसके उस सामने खोलना आराम से। साइड में क्यों खोल रहा है? कोई बात नहीं साहब, आप कहते तो कोई बात करना। मैं नहीं कह रहा हूँ, कानून कहता है ये चीज। किसके मकान के बाहर को रास्ता खोल लेगा? साहब तो मेरा बड़ी है तो खोल लेगा तू। सब मेरा भी तो अधिकार है उसमें। तो तू सीधा मुंह करेगा तो उल्टा करेगा? नहीं सीधे उधर तेरा अधिकार कहाँ से आ गया इसके घर के सामने? रास्ता में इधर कैसे खोलूं साहब? अरे चुप, बकवास कर रहा। तू तेरे को तेरी सीट ज्यादा है। ये रोड जा रही है जी साहब, ये मेरा खेत है, ये तेरा खेत है, ये जगह पड़ी है खाली रोड के दोनों साइड में। तो यहाँ तो कुछ कर लेगा? सरकारी जगह है, मैं नहीं करूंगा सर। तो फिर यहाँ कैसे करा? तेरे बाप का तो इस रोड के इसके सामने सामने करना है। यहाँ क्यों घुस रहा सामने? नहीं घुस रहा हूँ साहब। घुस रहा नहीं, खोल रहा नहीं यहाँ पे तू। साहब आप मौका नहीं देखे आप। अरे मैंने मौका देख लिया है, मेरे को मत समझा। जी साहब, ये तेरा मकान, ये इसका मकान, ये रास्ता ही तो है, ये यहाँ खाली जगह ही तो पड़ी है। तू यहाँ रास्ता खोलना चाह रहा है, क्यों भाई? यहाँ खोलना ही पड़ा। सर मैं तो 5 फीट अंदर। अरे क्यों खोल रहा है यहाँ पे? तू तेरे सामने खोलना है। कोई भी अगर रास्ता होता तो सामने होता है साहब। 10 फीट का रास्ता, मैं गाँव का रास्ता बंद कर दूं क्या? 10 फीट का रास्ता ही गाँव का सर। हाँ तो 10 फीट का बाहर ही रहेगा, तो रास्ता तो खोलेगा। तो सब मैं दुकानें उनके गांव के रास्ते में। तुम्हारे पास में एक ढंग की फोटो तक नहीं है यहाँ की। फोटो भी नहीं खींच के लाए वहाँ की। हम तो काम पे जाए, काम धंधे वाले रिपोर्ट लेके। ये तो सर इनका मकान, एक तो गेट यहाँ लगा दिया। हाँ ये गेट लगाया तूने, यही लगाया। ये क्या पड़े यहाँ? पत्थर के पड़े? पत्थर मेरे बड़े पापा का, मेरा नहीं गेट है। तभी तो साहब को बोला था, अभी साहब को बोला था मैंने लगवाया। मेरा तो उधर है। सर अभी घनश्याम जी को बोला मैंने लगवाया गेट। बैग में लो साहब, यहाँ है ना पत्थर लगे, पत्थर जमा दे आराम से। ठीक है ना, आराम से नीचे ना खोद। अभी सर घनश्याम जी को बोला था कि ये गेट मैंने लगवाया। हाँ कोई बात नहीं, लगेगा तो। ओ जो तू गेट लगा, तूने कहाँ लगाया गेट? मेरा तो इधर गेट साहब। ये भी अभी लगवाया नहीं, ये भी अभी गेट लगाया सर। मैं झूठ बोला। ये गेट लगा रहा है, ये रोटी पड़ी है ना? हाँ ये रोटी ये पड़ी है ना रोटी? वो सर ये मिट्टी भी मेरी है, इधर पड़ी हुई है। ये रोटी पड़ी है सर सामने मिट्टी भी मेरी है। जैसे इसने तो जालदारी कर रखी है ना, वैसे यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ से तुम्हारी क्षेत्र में तुम भी इस तरह से जाली लगा दो। ठीक है ना? सरकारी जमीन में भी साहब। हाँ बिल्कुल सरकारी जमीन में तूने भी तो लगाया ना। मैंने सरकारी में नहीं लगाया। कोई बात नहीं, लगाएगा साहब मेरी निजी। ये रहा, इसके तो कब्जा है सर, मेरी निजी जमीन। हाँ ये रोडी पड़ी है ना, ये इसकी रोडी उधर है साहब। नहीं रोडी मेरे सामने नहीं है सर, सरकारी जमीन में मैंने काम। तू देखी है ना? नहीं सर। वापस चला रहे
तू ज्यादा होशियार बन रहा है। नहीं कर रहा मैं तो साहब कानून से काम करूंगा। कोई बात नहीं, कानून से करो आप रोड डरा धमका भी करोगे सर तो बिल्कुल कोई- डरा धमका ही करूंगा तेरे को। कोई बात नहीं सर मैं आगे कानून से रास्ता खुलेगा तो छोड़ खुलवा चल, लो। जहाँ चल रहा वहाँ जा। कोई बात नहीं, नदी सर। नहीं है, ये देखिए रोडी पड़ी। सर मैं आपसे सहायता मांगने आया हूँ। बाहर जाकर के फोटो खींच लेना इसकी, ठीक है, और तारबंदी कर दो। सरकार मेरे सामने क्यों ये करवा रहा रहे ना? हैं? हाँ तो ये हाँ, मेरा रोडी तो- पड़ी है, रोडी इसकी रोडी पे करेगा इधर इसको। पड़ी, इधर पड़ी साहब। हाँ रोडी पड़ी है ना, तो रोडी पे करेगा। तेरे गेट के सामने साहब रोडी पड़ी गरीब है, आदमी तूने के गेट साथ लगा आप दिया। ऐसा करोगे बंद कर बक्सराज इसको। बक्सराज जी गरीब मैं कोई बंद हो जाऊंगा कोई बात फिर भी मेरी जगह नहीं जाएगी साहब जाएगी, नहीं जाएगी साहब तू उसके घर के मेरे सामने खाते क्यों सारी नहीं जमीन नहीं कर सकता? आज जाएगी। अगर करे तो कर लेना, मेरे सामने आप बताना है यहाँ पे। बंद कर इसको। इसने सबने बुला के मेरे को बहुत बदतमीजी से बात की, मेरे साथ में मारपीट की है और सारा मामले को उल्टा कर दिया इन्होंने। मैंने रिपोर्ट दी और मुझे उल्टा बंद कर दिया और उन्होंने भी रिपोर्ट दी, उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं हुई और मेरे साथ बहुत बुरा किया और मुझे बंद करके उन आदमियों को आज़ाद कर दिया, मुझे बंद करके सबने मारपीट की है मेरे साथ। और मुझे थानेदार साहब बक्सरा जी जाट हैं और हेड कांस्टेबल घनश्याम जी हैं, इन सब ने मेरे साथ बहुत सारे पुलिस वाले हैं, बहुत बदतमीजी से मेरे साथ पेश हुए। मैंने थाने में 13 तारीख को रिपोर्ट दी थी और फिर 22 तारीख को मेरे को बुलाया, वहाँ बुला के मुझे डायरेक्ट गाली गलौज देने लग गए और डायरेक्ट सीधा अंदर बंद कर दिया मेरे साथ। वी फ्लाई एविएशन एंड हॉस्पिटलिटी ट्रेनिंग एकेडमी। क्या आपका सपना आसमान की ऊंचाइयों को छूने का है या फिर हॉस्पिटलिटी और टूरिज्म इंडस्ट्री में करियर बनाने का? आपका सपना साकार होगा वी फ्लाई एविएशन एंड हॉस्पिटलिटी ट्रेनिंग एकेडमी में। उदयपुर की अग्रणी ट्रेनिंग एकेडमी जो आपको बनाएगा एयरलाइंस, होटल और टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल तैयार। बेहतरीन ट्रेनर्स, प्रैक्टिकल लर्निंग और इंडस्ट्री सर्टिफाइड कोर्सेज के साथ हम आपको एक सफल करियर की ओर ले जाते हैं। हमारी शानदार प्लेसमेंट सपोर्ट से आपका सपना हकीकत बन सकता है। अब आपका भी करियर टेक ऑफ करेगा। आज ही ज्वाइन करें वी फ्लाई एविएशन एंड हॉस्पिटलिटी ट्रेनिंग एकेडमी और अपने सपनों को उड़ान दें।